हूँ आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं आवाम दोस्त। आज के प्रोग्राम में हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में अक्सर व बेशतर चाय के होटल्स पे या सड़क किनारे लोग अक्सर बात कर रहे होते हैं। वो क्या बात होती है? वो ये बात होती है कि यार खवातीन को गाड़ियां चलाना नहीं आती, इनको कौन चाबियां देकर सड़क पर भेज देता है। इनको ना गाड़ी पार्क करनी आती है ना रिवर्स करनी आती है। मैकेनिक के पास जाती हैं तो मैकेनिक चूना लगा देते हैं, और साथ ही साथ अगर ये सड़क पर गाड़ी लेकर निकल जाए और खुदा ना ख्वास्ता कोई हादसा पेश आ जाए, हल्की सी गाड़ी लग जाए, तो भी खवातीन ये कहती हैं कि हमारी नहीं, ये आपकी गलती है। तो मर्द हजरात जहाँ पर भी खवातीन को देखते हैं ड्राइव करते हुए, वो अक्सर और बेशतर यही कहते हैं कि यार इनसे थोड़ा बचा कर निकल जाओ, क्योंकि अगर कुछ हो भी गया तो खवातीन की तो गलती है ही नहीं, गलती तो मर्द हजरात की है। तो आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या खवातीन ड्राइवर्स जो कि कराची शहर में खास तौर पर गाड़ियां चलाती हैं, उनको गाड़ियों के बारे में कितना पता है, और वो जब गाड़ी चलाती हैं तो उनका एक्सपीरियंस किस तरीके से होता है, और जब गाड़ियां ख़राब होती हैं तो जब मैकेनिक के पास लेके जाई जाती हैं तो मैकेनिक क्या उनको चूना लगाते हैं, और क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जिनका खवातीन को पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रात के भी आप पहर गाड़ी अगर लेकर निकल रहे हैं या दिन के औकात में गाड़ी लेकर निकल रहे हैं और गाड़ी आपकी बंद हो जाती है और खवातीन ड्राइवर है, तो खवातीन इंतज़ार करती हैं कि या तो कोई बड़ा उनके घर से आ जाए या मैकेनिक उनका वहाँ पर पहुँच जाए। लेकिन अक्सर व बेशतर हमने मर्द हजरात को देखा है कि वो बोनट खोलते हैं, 2-3 तारे हिलाते हैं और उसके बाद जो है वो उनकी गाड़ी चलने लग जाती है। तो ये जो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए वो क्या चीज़ें हैं, और मर्द हजरात की इस बारे में क्या राय है कि खवातीन कैसी ड्राइवर होती हैं, ये सब कुछ जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है खवातीन ड्राइवर्स के बारे में कि खवातीन कितनी अच्छी ड्राइवर होती हैं, और मर्द हजरात या दूसरे लोग क्या समझते हैं कि खवातीन को ड्राइविंग करनी भी चाहिए या नहीं। तो आइए ज़रा चंद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? मोहम्मद कलीम। कलीम, मुझे एक बात बताओ, ड्राइविंग आती है? नहीं, खुद भी नहीं आती। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या लगता है कि ये जो खवातीन ड्राइवर्स होती हैं इनके बारे में क्या ख्याल है, सही गाड़ी चलाती हैं या नहीं? ये तो खवातीन पे डिपेंड करता है ना। अक्सर लोग कह रहे होते हैं ना कि यार ये खवातीन को तो गाड़ियाँ ही नहीं चलानी आती, इनको गाड़ी देनी ही नहीं चाहिए। तुम्हारा ज़ाती तौर पे क्या ख्याल? देनी चाहिए, पर खवातीन को एहतियात करनी चाहिए। खवातीन तो ज़रा तहम्मुल से गाड़ियाँ चलाती, तो मर्द हजरात हैं 120। तो इस चीज़ में मेरा कुछ नहीं है। तुम्हें लगता है गाड़ियाँ देनी चाहिए? देनी चाहिए। इनको गाड़ियाँ चलानी आती हैं नहीं आती? नहीं आती, चला रही हैं जब भी, तो क्या लाइसेंस इशू होता है इनको। बस कुछ ख्वातीन के अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है तो अक्सर वो बीच शायरा पे फंस जाती हैं। मर्द हजरात पीछे से हॉर्न दे देकर वो जो 5% का भी तो ऐसा नहीं है, कराची में ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस की कमी होती है खवातीन में, अक्सर लोग ये कहते हैं कि इनसे गाड़ी पार्क नहीं होती खवातीन से, या खवातीन गाड़ी रिवर्स नहीं कर सकती हैं। जिन्होंने क्या नाम है प्रॉपर ट्रेनिंग ना ली हो। अब उन्होंने घर में किसी भाई से सीख लिया तो वो कहाँ से रिवर्स लगाएंगी। तो उनको चाहिए प्रॉपर ड्राइविंग सेंटर सीखें, फिर वो उसमें कामयाब हो जाएंगी। सर, आपका क्या ख्याल है, खवातीन को गाड़ी रिवर्स करनी आती है? आती है तो रोड पर निकलती हैं। हमने अक्सर ही देखा है मर्द हजरात की जानिब से कमेंट्स पास किए जा रहे होते हैं, या लोग रुक जाते हैं, यार ये तो औरत गाड़ी, ये देखना, अब तुम ये कोई बंदा गलत गाड़ी चला रहा हो तो कह रहे थे अभी देखना ये औरत होगी आगे। देखिए वो मेंटलिटी का एक वो है, फकदा आना है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जैसे लेडीज हैं वैसे क्या नाम है जेंट्स भी हैं। गाड़ियाँ देनी चाहिए देनी सबका चाहिए, कोई इशू। ठीक है जी, जरा मजीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं। मुझे बताइए कितना टाइम हो गया आपको गाड़ी चलाते हुए? गाड़ी तो मैडम मैं 10 साल से चला रहा हूँ। 10 साल हो गए। अच्छा, 10 साल में अक्सर आप जब गाड़ी चलाते होंगे, खवातीन भी गाड़ियाँ चलाती हुई दिखती होंगी आपको, आपकी क्या राय है उनके बारे में? खवातीन कैसी ड्राइवर्स होती हैं? खवातीन की तो ड्राइविंग सबसे अच्छी है। क्यों कि हम तो फास्ट, कैमरा के सामने कह रहे हैं। नहीं में हम तो फास्ट वगैरह चला लेते हैं 100 बीटी पर। जो लेडीज़ होती है ना वो एहतियात से चलाती है, क्योंकि मेरी बेगम साहबा चलाती है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। बेगम का डर खौफ है ये? नहीं, वो एहतियात से चलाती हैं, अपने रूट पे चलाती हैं, उनकी ड्राइविंग सबसे अच्छी है, बेहतर है। खवातीन से गाड़ी पार्क हो जाती है आसानी से? हो जाती है तकरीबन। अच्छा, ये जो अमूमी तौर पे लोगों की एक राय है कि खवातीन जो है ना, इनको गाड़ियाँ नहीं देनी चाहिए, ये गाड़ियाँ जो है ना सड़कों पर लेकर ना निकलें, इनको आती ड्राइविंग है नहीं, ट्रैफिक रोक देती हैं, बीच में गाड़ी खड़ी कर देंगी, ट्रैफिक जाम कर देंगी, इसके बारे में क्या ख्याल है आप देखें ना, सुबह के टाइम में अगर आप स्कूल में जाए, मैं तो स्कूल छोड़ने जाता हूँ तो 80% लेडीज़ होती है, फीमेल बच्चों को छोड़ने आती है। आप देखें सुबह के टाइम में कितना रश होता है, तो ये तो कॉन्सेप्ट गलत है।
गलत का हजरात जुमले कस रहे होते हैं या कोई ना कोई बात कर रहे होते हैं, उसके बारे उन मर्दों के बारे में क्या कहेंगे आप? बस देखिए जेलसी होगी, किसी ना किसी की जेलसी होगी, उस वजह से होगा भाई, ऐसी कोई नहीं है। हर एक का अपना इखलाक है, अपने बिहेवियर है, अपने राय है। यहाँ से जरा मजीद आगे बढ़ते हैं। टाइम हो गया है ड्राइविंग करते हुए? तकरीबन 6-7 साल हो गए। 7 साल हो गए। अच्छा, घर में या खानदान में कोई फीमेल ड्राइवर है? नहीं। अच्छा, तो अगर कोई बहन आपकी बहन आपको कहती है मुझे गाड़ी चलाना सिखा दो, तो पहला जुमला क्या निकलेगा आपके मुंह से? ज़रूर सिखा देंगे गाड़ी। अच्छा, ये जो खवातीन ड्राइवर्स हमें सड़कों पर गाड़ियाँ चलाती हुई नजर आ रही होती है, इनके बारे में क्या राय है आपकी? कैसी ड्राइवर्स होती है? ये 50% ड्राइवर होती है मेरी नज़र में। क्यों? क्योंकि इनसे अगर हम बाइक पे जा रहे हैं और ये गाड़ी चला रही है तो इनसे डर के जो है ना हमने गुजरना होता है आगे से, और लग हमें जाएगी तो गलती फिर भी हमारी है, अगर उनको लगेगी फिर भी गलती हमारी है। अच्छा, ऐसा क्यों? बस ये पूछा नहीं कभी। नहीं, क्यों लगता है आपको कि खवातीन जो है 50% ड्राइवर होती हैं? बस वो पता नहीं उनकी ड्राइविंग गलती क्या करती हैं? देख रही सामने होती है, जा रही राइट होती है, अच्छा, कुछ समझ नहीं आता। अच्छा, अगर रिवर्स करनी पड़ जाए गाड़ी खवातीन को तो क्या होता है? रिवर्स में अक्सर ही लग जाती है उनसे गाड़ी, या कभी रक्शे में, कभी बाइक में, या कभी फुटपाथ में तो लगी जाती है। फिर गलती भी इसकी होती है, रक्शे वाले की। जिस पे लगी है उसकी गलती उसी की होती है, इनकी गलती नहीं होती। 90% तक भी इनकी गलती नहीं होती। और अगर इनको बोला जाए, मतलब खवातीन अक्सर जा रही होती हैं कहीं भी काम पर, तो गाड़ी पार्क करनी हो तो अमूमी तौर पर ये तासुर है कि खवातीन गाड़ी पार्क नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं कर सकती। क्यों? वजह जगह उनको जो है बिल्कुल मुनासिब नहीं लगती। उनके लिए चाहिए बहुत बड़ा मैदान जिसमें वो अकेली गाड़ी खड़ी करें। तो ये ऐसा तासुर क्यों है? क्योंकि हमने देखा है खवातीन ड्राइवर्स, बड़ी अच्छी खवातीन ड्राइवर्स भी हमने देखी हैं। देखी है, लेकिन मैंने तो आज तक नहीं देखी। आपने नहीं देखी? नहीं, 6 साल की अपने एक्सपीरियंस में मैंने नहीं देखी। आपको क्या लगता है कि खवातीन, क्योंकि अक्सर मैंने यही पढ़ा भी है, सुना भी, अपने इर्द गिर्द भी यही देखा है कि खवातीन को जो है ना वो गाड़ियाँ देनी नहीं चाहिए चलाने के लिए? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए इनको, नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए। अगर वो सीख लेती हैं, क्योंकि देखिए खवातीन में तो तहम्मुल ज़्यादा होता है ना। अब लड़के यहाँ से किक मारी, यहाँ से निकल गया, आगे से निकल गया, पीछे बम्पर टू बम्पर किया हुआ होता है बॉयज़ ने। जो इनको सिखाता है वो भी जान छुड़ाता है कि हाँ अब सीख गई हो, अब आप सीख गई हो, अब आप रोड पे निकल जाओ। सही है। 20 दिन तो 25 दिन तो हो जाते हैं, मैक्सिमम 3 दिन का टाइम होता है कि आप गाड़ी चलाना सीख जाएंगे। 20 दिन बाद फिर जो सिखाने वाला होता है इनका, जो कहता है कि जान छुड़ गई, अब जो है ना आप सीख गए, अब रोड पे आ जाएं बस। खवातीन ड्राइविंग लाइसेंस के बनवाने तो आती होंगी ना, तो उनको लाइसेंस भी ऐसे ही मिल जाता है? वो खवातीन को देखा यहाँ पर और दोनों फेल हो गई। नहीं आती गाड़ी चलानी? बिल्कुल नहीं आती इनको। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से मजीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं। आपको किसने सिखाई थी गाड़ी चलानी? मेरे हस्बैंड। हस्बैंड ने सिखाई थी? जब आपने अपने हस्बैंड को पहली दफा कहा कि मुझे गाड़ी चलाना सिखा दो, आपके हस्बैंड ने क्या कहा? उन्होंने अभी चलो। अच्छा, अमूमी तौर पे कहा जाता है मर्द हजरात की जानिब से कि खवातीन को गाड़ी चलानी नहीं आती। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? नहीं, ऐसा नहीं है। भी वो कॉन्फिडेंस देते हैं तो आप ज़्यादा आसानी से चला लेते हैं, इस तरह नहीं है। अच्छा, ये कहते हैं कि अक्सर गाड़ी ना रिवर्स होती है खवातीन से, ना पार्क होती है, देख किधर रही होती है, गाड़ी कहीं चला रही होती है। प्रैक्टिस है, आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं तो आपका साफ हो जाता है। आप चलाएं तो सही, ना चलाएंगे तो प्रैक्टिस होगी। तो ये कराची की शाहराहों पर खवातीन के लिए गाड़ी चलाना कितना मुश्किल है? मेरा नहीं ख्याल, आजकल तो बहुत लड़कियां चला रही हैं, ये अब तो नहीं मुश्किल है। लेकिन मर्द हजरात कह रहे होते हैं ना कि अच्छा अगर ये कहीं पर कोई बंदा आगे गाड़ी गलत चला रहा हो तो कहते हैं कि अभी आगे जाके देखना है कोई खातून होगी। हाँ, ऐसा भी कहते तो हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। ये तो मतलब अब इस तरह तो नहीं है ना। आजकल तो ज़्यादातर लड़कियां चला रही हैं, अब देखें यंग लड़कियां ज़्यादा चला रही हैं, तो अब तो वो नहीं है इतना कॉन्सेप्ट। आपको लगता है ये तासुर गलत है? हाँ जी, बिल्कुल गलत है। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने अगर जाएं खवातीन तो कितना मुश्किल होता है खवातीन के लिए? इक्वल ही है, उसी तरह आदमी आ रहे हैं, उसी तरह औरतें आ रही हैं, तो मुश्किल तो कोई नहीं है, आसान ही है। हाँ ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जैसे मुझे बताइए कितना टाइम लगा आपको अपनी वाइफ को जो है वो गाड़ी सिखाने में? नहीं, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस उन्होंने 1-2 दफ़ा चीज़ें, मेन चीज़ें वो साथ बैठती थी फ्रंट सीट पे ना, पैसेंजर सीट पे, तो कुछ थोड़ा बहुत वहाँ देखती थी। वो बस 15-20 दिन में उन्होंने मतलब मेन ड्राइविंग सीख ली, उसके परफेक्शन के लिए टाइम लगता है। अच्छा, अक्सर हमने देखा है जब भी आपको ड्राइविंग सिखा रहे हो और उनका ताल्लुक आपसे कोई उनका रिश्ता हो कि आपसे भाई हो, अब्बू हो, हस्बैंड हो, शौहर हो, फड्डा ज़रूर होता है लाजमी।
आपका हुआ? क्योंकि मर्दों गुस्सा जरा जल्दी आ जाता है ना कि ये मैंने तुम्हें अभी तो बताया, ये यूं नहीं यूं होगा। नहीं, थोड़ा बहुत तो होता है वो गुस्सा, थोड़ा बहुत ये होता है कि, लेकिन ज़्यादा नहीं, खास नहीं। वो तो कोई भी जो उस्ताद कोई भी होगा ना, वो थोड़ा बहुत तो गुस्सा करेगा, भाई तुम्हें ये तो बताया था, तो वो, लेकिन ज़्यादा को खास नहीं हुई। मैंने तो अपनी बेटियों को भी सिखाया है। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये जो मर्द हजरात की जानिब से तासुर दिया जाता है कि खवातीन अच्छी ड्राइवर्स नहीं होती, क्या कहेंगे इस पे? हाँ, इसलिए मेरा ख्याल है वो शायद इसलिए कि वो कम ड्राइव करती हैं, घर से निकलती कम हैं, तो जाहिर है जो जितनी प्रैक्टिस करेगा बहुत अच्छी परफेक्ट भी हैं। तो जो ज़्यादा, जो कि मर्द ज़्यादा निकलते बाहर हैं, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा परफेक्शन होती है। लेकिन उसमें भी वो भी बहुत गलतियाँ करती हैं रोड पे। ऐसे ये क्या ना, बराबर है, जो प्रैक्टिस करेगा, फीमेल करेंगी, जेंडर, इसमें कोई जेंडर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई मतलब ये है कि मसला नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैन वुमेन दोनों। तो आपको बस जो है वो गाड़ी चलानी आनी चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है? जैसे मैथ्स का रूल है, हाँ। जो आप प्रैक्टिस करेंगे ना, हाँ। तो मैथ्स की तो वो सीधा हाथ साफ हो जाएगा, ठीक है ना। कंप्यूटर पे बैठेंगे, नहीं बैठेंगे तो आप भूल जाएंगे, ऐसे है, ठीक है ना। इसी तरह ड्राइविंग भी है, ये प्रैक्टिस है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है वो हम ज़रा राय ले रहे थे कि किस तरीके से जो है वो ख़वातीन जब भी गाड़ियाँ चलाती हुई हमें नज़र आती हैं, तो ख़वातीन के बारे में अमूमी तौर पर पाकिस्तानियों की ये राय है कि इनको गाड़ियाँ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनको गाड़ियाँ चलानी आती नहीं है, बस इनके हाथ में चाबियाँ दे दी हैं और बोला है कि जाओ जाके गाड़ी चलाओ। तो हम आज वही जानने की कोशिश कर रहे थे। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक से वापस आएंगे, फिर ज़रा ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच चलते हैं, उनसे जाके पूछते हैं कि कितना हुसूल आसान है ख़वातीन के लिए और क्या मुश्किलात उनको वहाँ पर होती हैं। इस वक्त मैं ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच क्लिफ्टन में मौजूद हूँ और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं जो कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं। यहाँ पर जो मौजूद एहलकार हैं, ज़रा उनसे पूछते हैं कि कितना मुश्किल हो जाता है ख़वातीन के लिए या इनके लिए ख़वातीन को समझाना। मुझे बताइएगा कि अगर हम देखें रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, उनमें ख़वातीन की तादाद कितनी होती है? तकरीबन 20%, 20% ख़वातीन, 15 to 20%। ठीक है। अच्छा, तो जो ख़वातीन यहाँ पर आती हैं, जब वो अपना ड्राइविंग टेस्ट देती हैं, तो उनमें से कितने % ख़वातीन ऐसी होती हैं जो वो ड्राइविंग टेस्ट क्लियर कर लेती हैं? तकरीबन 70% कर लेती है। 70% कर ले। और वो जो 30% नहीं करती, उसकी क्या वजह होती है? कंफ्यूजन का शिकार होती है कि करें, आगे बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं, थोड़ा डर खौफ होता है, अनजान जगह होती है, इस वजह से भी। अच्छा, ख़वातीन के बारे में जो अमूमी तौर पर राय होती है कि ख़वातीन को गाड़ी चलानी नहीं आती, इस पर क्या कहेंगे आप? आपको क्या लगता है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर आप लोग देख रहे होते हैं, आपकी क्या राय है? नहीं, गाड़ी तो उनको चलाना आती है, लेकिन बात वही है कि उनको तो टेंशन रहती है, डर रहता है एक तरह का, या एकदम शोर हो जाता है तो वो घबराहट देती है, इस वजह से उनका होता है। बाकी और तो इतना नहीं है। अब एक बंदे को आती ना हो तो वो कैसे रोड पे गाड़ी लेके आ सकता है? घर से भी लेके तो रोड पे तो आई है ना गाड़ी, तो ज़ाहिर है बस ये कि वो कन्फ्यूजन ज़्यादा जल्दी शिकार हो जाती है। अच्छा, तो कन्फ्यूजन दूर करने का क्या तरीका होता है? मतलब पैनिक सिचुएशन में आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? क्योंकि ख़वातीन तो ये कहती हैं भाई हम पूरा घर चला लेते हैं, तो ये तो फिर एक गाड़ी है। घर चलाना और गाड़ी चलाना दोनों में फ़र्क है। घर में वो अपनी फैमिली को देख लेती हैं और गाड़ी में वो पूरा रोड होता है, इस वजह से। तो आप मुझे एक बात बताएं, अगर कोई पैनिक सिचुएशन है या खुदा ना खास जिस तरीके से ख़वातीन आप कह रहे हैं कंफ्यूज हो जाती हैं, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने का क्या तरीका है? प्रॉपर ड्राइविंग करते रहेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगी इतनी, हाथ साफ हो जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, ये जब ख़वातीन आती हैं, जब आप उनको कहते हैं कि भाई हमें रिवर्स करके दिखाओ या पार्क करके दिखाओ, तो ख़वातीन यहाँ पर फंसती हैं पार्क करने में गाड़ी या रिवर्स करने में? आपको बताया, जिनको आती है वो तो नहीं कंफ्यूज होती, बाकी जो फर्स्ट टाइम होती है, सेकंड या जिन्होंने नया नया सीखा होता है वो परेशान होती हैं। तो आपके ख्याल से ख़वातीन को ड्राइविंग करनी चाहिए? आजकल के माहौल से तो करनी चाहिए, ज़रूरी है। अच्छा, सिर्फ गाड़ियों के लिए ही लोग ख़वातीन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आती हैं या बाइक्स वगैरह के लिए भी आई है? अब बाइक्स वगैरह के ही बना रही है, जब से ये स्कूटी वगैरह है, ये ऑटोमेटिक गाड़ी, तब से वो बाइक पे ज़्यादा उनको ज़्यादा होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर कोई खातून आती है यहाँ पर और उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, तो ख़वातीन के लिए कितना मुश्किल है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना? प्रोसेस तो कोई मुश्किल नहीं है। क्या प्रोसेस? आप पहले टोकन लेके अपना डाटा फिट कराएंगे, उसके बाद आपकी ना टिकट होगा, फिर आपकी ना मेडिकल होगा, पिक्चर होगी, उसके बाद अपना टेस्ट देंगे और बस। हाँ। तो ये आपको क्या लगता है कितने मिनट का काम है ये?
एक आधा घंटा पौना घंटे के अंदर हो जाता है। आधे पौने घंटे के अंदर जो है वो आपको शनाख्ती कार्ड मिल जाता है। अच्छा, लोग अक्सर ये बात करते हैं कि कौन जाए ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच, बड़ा मुश्किल है लाइसेंस बनवाना। आप इस पे क्या कहेंगे कि लाइसेंस बनाना कितना मुश्किल काम है? अब तो उसके लिए ऑनलाइन सिस्टम भी स्टार्ट कर दिया ना, आपका लर्निंग हुआ, रिन्यूअल हुआ, इंटरनेशनल हुआ, वो आप ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं घर बैठ के भी। तो यहाँ आना या किसी और ब्रांच में जाने की अब टेंशन ही नहीं रही है। आप घर बैठे ऑनलाइन भी रिन्यूअल और लर्निंग, रिन्यूअल, इंटरनेशनल ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। हम जो है वो यहाँ पर मौजूद थे, ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में मौजूद हैं और हम जान रहे थे उन लोगों से, और ख़ास तौर पर उनसे जो कि जिनका काम है रोज़ाना की बुनियाद पर देखना कि कौन कौन से लोग यहाँ पर आते हैं और ख़वातीन कितनी बड़ी तादाद में आती हैं, कितने % ख़वातीन ये टेस्ट क्लियर कर पाती हैं, और ख़वातीन जो यहाँ पर आती हैं अगर वो टेस्ट नहीं क्लियर कर पाती तो कितना उनके क्या क्या वजूहात होती हैं, और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल कितना मुश्किल है। ज़रा यहाँ से मज़ीद आगे बढ़ के ड्राइविंग ब्रांच देखते हैं, लाइसेंस ब्रांच के यहाँ पर जो है वो क्या काम हो रहा है और किस तरीके से जो है वो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकती हैं। आमतौर तौर पर ये बात कही जाती है कि ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल बड़ा मुश्किल है, तो हमने सोचा है कि क्यों ना ज़रा आपको बता दिया जाए कि कितनी आसानी कर दी गई है। जिस तरीके से अभी हम बात भी कर रहे थे कि लर्निंग, रिन्यूअल और इसके साथ साथ इंटरनेशनल जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रांच आते हैं तो जैसे ही अभी मैं चूँकि क्लिफ्टन ब्रांच में मौजूद हूँ तो मेरे पीछे आपको ये रिन्यूअल हॉल नज़र आ रहा होगा। अगर आपने यहाँ पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो रिन्यूअल कराना है तो आपको सिर्फ ये करना है, आपको अंदर आना है, आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाकर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो उसको रिन्यूअल करवा लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि आपके पास लर्निंग लाइसेंस मौजूद है लेकिन आप चाहते हैं कि वो परमानेंट हो जाए। लर्निंग की अगर बात कर लूँ तो लर्निंग के लिए आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, आपने सिर्फ आना है और आपने लर्निंग ब्रांच में जाना है, लर्निंग हॉल में जाना है, वहाँ पर आपका सिर्फ मुश्किल से 3 मिनट का काम है और जैसे ही आप वहाँ से फ्री होंगे आपका लर्निंग लाइसेंस आपको उसी वक्त मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप लर्निंग के 3 महीने बाद जब आप परमानेंट कराने जाते हैं तो उसके लिए आपको एडी ख्वाजा ब्लॉक है जो कि क्लिफ्टन ब्रांच में मौजूद है, यहाँ पर आप लोग आएंगे और जैसे यहाँ पर आएंगे आप जाएंगे, आप अपना टोकन लेंगे। टोकन लेने के बाद एक फ़ीस होती है, सरकारी फ़ीस, जो कि आप अपने बैंक में जो है वो उसकी रसीद जमा कराएंगे और उसके बाद आपका मेडिकल हॉल भी अंदर मौजूद है जहाँ पर आपका आई टेस्ट होता है और आई टेस्ट होने के बाद जो भी आपका एक प्रैक्टिकल टेस्ट होता है वो लिया जाएगा और वो होता है इस ब्लॉक में जिसको एडी ख्वाजा ब्लॉक भी कहा जाता है। और साथ ही साथ अगर मैं इस जगह की बात करूं जो कि यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो है वो आपको हर्डल्स भी नज़र आ रही होंगी, यहाँ पर जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट लिया जाता है जहाँ पर जो है वो आप गाड़ी चलाकर यहाँ पर जो है इनके एहलकार भी खड़े होते हैं जो कि आपको गाइड भी कर रहे होते हैं, क्योंकि जब भी आप कहीं भी किसी भी नई जगह पर गाड़ी चलाते हैं या कोई भी दूसरी गाड़ी चलाते हैं तो आपका हाथ वहाँ पर सेट होने में तकरीबन जो है वो आपको 5 से 10 मिनट या 5 मिनट तो तकरीबन लगते हैं। तो यहाँ पर वो मौजूद होते हैं जहाँ पर वो आपको कहते हैं कि आपने उनको गाड़ी चलाकर दिखानी है, जिसमें आप गाड़ी चलाते भी हैं, रिवर्स भी करते हैं, टर्न भी लेते हैं और साथ ही साथ पार्क भी करते हैं। और ये तमाम तर टेस्ट जो है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है क्योंकि यहाँ पर कैमराज मौजूद होते हैं और उसके बाद आपको बताया जाता है कि आप जो हैं वो पास हुए हैं या आप फेल हुए हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि आपको आना है, अगर लर्निंग है तो 4 से 5 मिनट का काम है, अगर आपको लर्निंग से परमानेंट कराना है अपना ड्राइविंग लाइसेंस तो वो मुश्किल से जो है वो आधा घंटा लगता है और आपका जो ये प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है। उसके अलावा जो भी छोटी मोटी चीज़ें या जो भी सवालात हमारे जहनों में आते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस का जो हुसूल है उसको बहुत हद तक जो है वो ऑनलाइन भी कर दिया गया है ताकि हम सब के लिए आसानी हो जाए। क्योंकि अक्सर लोग यही शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि जब ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच खुली भी होती है तब वर्किंग आवर्स होते हैं और वर्किंग आवर्स से फ्री होकर, अपनी जॉब से फ्री होकर जब आप ब्रांच आते हैं तो ब्रांच बंद हो जाती है। तो एक तो ये हो गया और दूसरा एक ऑनलाइन होने से बड़ा फ़ायदा ये हो गया कि आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब भी किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, चाहे वो मर्द है या खातून है, इसका मतलब ये है कि उसको गाड़ी चलानी आती है। हमने अक्सर ये देखा है कि बहुत पैनिक सिचुएशन होती है। कराची शहर की बात की जाए तो बहुत तेज़ी से यहाँ पर जो है वो हर बंदा हर काम करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी बहुत जैसे हम आज के प्रोग्राम में भी लोगों ने भी बात की, ख़वातीन ने भी बात की, तो कि जो जुमले कसे जाते हैं या ये जो तनकीद का निशाना बनाया जाता है ये जो है वो उनके कॉन्फिडेंस को मज़ीद लो कर देता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मजबूरियाँ भी होती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जिनके घरों में मर्द हज़रात मौजूद नहीं होते, उन्होंने अपने बच्चों को सुबह स्कूल भी छोड़ने जाना है, दोपहर में अपने बच्चों को लेने भी जाना है या ख़ुद जॉब पर जाना है या जॉब से वापस आना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं
और चूँकि अब तो ऐसा दौर है कि ख़वातीन जो है वो ना सिर्फ गाड़ियाँ बल्कि हमें ट्रक चलाती हुई भी नज़र आती हैं, बाइक चलाती हुई भी नज़र आती हैं, जहाज़ चलाती हुई भी नज़र आती हैं। तो ज़रा प्रैक्टिस है, क्योंकि ख़वातीन ज़रा गाड़ी लेके कम ही बाहर निकलती हैं, इसलिए उनका हाथ साफ़ नहीं होता। तो जुमले कसने से गुरेज करनी है और साथ ही साथ कोशिश ये करनी है कि अगर कोई इंसान किसी भी काम को करने के लिए एफ़र्ट्स कर रहा है तो उसकी एफ़र्ट्स को जो है वो हमने सपोर्ट करना है, ताकि वो कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी चला सके। और ज़रा जब आप रोड पर गाड़ी लेकर निकलें तो थोड़ी सी सिविक सेंस का भी मुजाहरा करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। एक ट्रैफिक सेंस होती है जिसको जो है वो समझना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर व बेशतर मैंने जब भी ट्रैफिक पे प्रोग्राम किया है, मैंने अक्सर लोगों से सवाल किया है, मैंने कभी भी मैंने किसी इशारे के बारे में उनसे पूछा हो, किसी साइन के बारे में पूछा हो, या ट्रैफिक की एक लैंग्वेज होती है उसके बारे में पूछा हो, ट्रैफिक रूल्स का पूछा हो, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी को भी वो कम्प्लीटली पता हो, क्योंकि हम उस पर तवज्जो ही नहीं देते। हमें होता है ठीक है गाड़ी चलानी आती है, गाड़ी चलाओ, टेस्ट दो और घर चले जाओ, उसके बाद जहाँ दिल आए जो दिल आए वो करते रहें। और अगर आप गाड़ी सड़क पर लेकर निकल रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद हो। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ वेलकम बैक जी। वो ख़वातीन जो कि खुद ड्राइव करती हैं, ज़रा उनसे बात करके जानते हैं कि उनको गाड़ियों के बारे में कितना पता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे एक बात बताएं, कितने अरसे से ड्राइव कर रही हैं आप? 10 साल। 10 पाकिस्तान साल। आने के 10 साल। पाकिस्तान आने के 10 साल बाद। अच्छा, तो लोग कहते हैं कि ख़वातीन को जो है वो गाड़ियों की बेसिक्स नहीं पता है क्या ना, छोड़ दो, तुम पूरा घर चला रही हो, हर चीज मैनेज कर रहे हैं, बच्चे पे क्या अकेले यहाँ रहते हैं ना पाकिस्तान में, अकेले तो अकेले सब काम कर रहे हैं। गाड़ी चलाना कौन सा तो ये रॉकेट कहते हैं साइंस कि है। भाई लड़की और ख़वातीन की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। खावातीन की वजह से नहीं होता, इन मर्दों की वजह से होता है। ये पागलों की तरह इनको वैसे तो हर काम में देरी होती है, हाँ। हर काम में देर से निकलते हैं, लेकिन गाड़ी चलाने में इन्हें पंखे क्यों लग जाते हैं? मार्स पे जा रहे हैं। तो ये अच्छा, अगर चलते चलते आपकी गाड़ी बंद हो जाए क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, आराम से, अगर इन केस अभी जैसे बंद हुई थी 2 दिन पहले, कुछ नहीं, रुक गए इत्मीनान से, इमरजेंसी लाइट वो कर दिए थे, हैजर्ड के लाइट खत्म, और खड़े में सुकून से, खुद भी रिलैक्स रहे, पीछे वालों को भी रिलैक्स रहने दें। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि गाड़ी में मसला होता है और बहुत माइनर मसला होता है, और ख़वातीन को पता ही नहीं होता, वो बेचारी रात में खड़ी हो जाती है और खड़ी रहती हैं। मर्द हजरात तो जल्दी निकले, बोनट खोला और ये जा वो जा। थोड़ा बहुत तो हमें भी आता है, तार बैटरी के चेक करना, पानी जो भी है बेसिक तो आ ही जाता, थोड़ा बहुत तो आ ही अच्छा, जाता ये है। कहते हैं मैकेनिक जो है वो ख़वातीन को आसानी से चूना लगा लेते हैं। नहीं, अगर ईमानदार हो तो नहीं लगाते, वैसे तो लगाते हैं। लगाते हैं हाँ, ख़वातीन सिर्फ को। मैकेनिक नहीं, हर कोई चूना लगाता। दीवार छोड़ के, दुनिया की हर दीवार छोड़ के ख़वातीन मिलती हैं चूना लगाने के लिए। यहाँ पर हम जो है वो ख़वातीन से बात कर रहे हैं, और स्पेशली उन ख़वातीन से जो कि खुद ड्राइव करती हैं, और खुदा ना खास्ता कहीं गाड़ी ख़राब हो जाए और आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो, मैकेनिक पास ना हो, तो आप क्या करेंगे? यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। ये जो मर्द हजरात आम तौर पर कहते हैं कि ख़वातीन को गाड़ी चलानी नहीं आती, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो जी, जो लेसन बरदार लेडीज जो है उनका तो प्रॉपर तरह हक है, वो गाड़ियाँ चला सकती हैं। कानून के मुताबिक जो छोटे छोटे बच्चे या स्कूलों में गाड़ियाँ ले आते हैं, उनको ड्राइवर्स नहीं है, जब हम उनसे पूछते हैं कि हमारा बाप मेजर है, कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में, हम फोन करवा देते, तो फिर कानून को तो वही कुचलते हैं, लोगों को वही मारते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर आप बाइक लेके सड़क पे निकलते हैं, जी जी, और अक्सर ऐसा होता है कि ख़वातीन को आप देख लेते हैं गाड़ी चलाते हुए, तो आप कहते हैं यार ये तो औरत है, इसको सारे गुनाह माफ है, इसको आती नहीं है गाड़ी चलानी, बेचारी देखो चला ये रही है। गलत है। जो लेसन बरदार, मैंने पहले बताया, जो लेसन लेकर आती है रोड पे, जो गाड़ी लेके जाती है, लेके आती है, तो वो बिल्कुल ड्राइवर हैं, उनका उतना ही हक है जितना हम मर्द रखते हैं। तो ये जो उनके सोच है, पास अच्छा मुझे बताएं, मैकेनिक ख़वातीन को चूना लगाते हैं बिल्कुल लगाते हैं। कैसे? 10 रुपए की चीज़ है 100 रुपए में देते हैं। एक वायर का मसला होता है, 50 रुपए काम होता है, तो 5,000 रुपए लेते हैं। तो यहाँ कराची में जितने भी मैकेनिक हैं, मिस्त्री हैं, जो कारोबार करने आते हैं, सारे धोखेबाज होते हैं, झूठ बोलते हैं, 10 रुपए का 50 रुपया ले लेते हैं। तो यानी झूठ बोल के रोजी कमाते हैं, यानी समझो कि सबका यहाँ दुबई बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं और चंद और लोगों से बात करके जानते हैं कि वो इस पर अपना मौक़िफ़ क्या देते हैं। ख़वातीन कैसी ड्राइवर्स होती हैं? सही है, लेकिन घबराहट में चलाती हैं बहुत। घबराहट में ऐसा होता है कि आगे आपके ड्राइव कर रही है तो आपको पता चल जाता है, मुझे तो पता चल जाता है कि क्वालिटी गाड़ी चला रही है। सही है, मतलब अगर आगे गाड़ी चल रही है तो आपको पीछे से पता होता है कि इसलिए पता होता है कि वो मतलब इंडिकेटर बगैर इंडिकेटर के भी चल रही होती है, और दूसरा वो घबरा कैसे चल रही होती है कि पीछे ट्रैफिक पूरी
उसकी वजह से जैम होती है या मतलब स्लो हो जाती है फिर। अच्छा, अक्सर ही कहा जाता है कि खवातीन को गाड़ी चलाने देनी ही नहीं चाहिए, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? उनको चलानी चाहिए गाड़ी, बिल्कुल क्यों नहीं चलानी चाहिए। अपने बहुत ऐसा होता है किसी घर में जैसे ज़रूरत होती है, मर्द नहीं होता या अपने काम काज में होते हैं तो बच्चों को लेके आना होता है, चलानी चाहिए। लेकिन ये ज़रा मुश्किल होती है उनके लिए बनिस्बत मर्दों के। अच्छा, जैसे मर्दों की गाड़ी ख़राब होती है ना, तो मर्दों को पता होता है कि ये मसला हो गया है। अब खवातीन की गाड़ी ख़राब हो जाती है तो वो बेचारी रोड पे खड़ी रहती हैं, तो आपको क्या लगता है इनको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत? होना चाहिए, इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि मतलब कम से कम कुछ नहीं तो छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो तो पता होनी चाहिए उनको। अच्छा, मैकेनिक खवातीन को ज़्यादा चूना लगाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उनको किसी चीज़ का इलम नहीं होता। अगर वो बैटरी कोई तार भी निकल जाती है उसके हिसाब से वैसे कहते हैं नहीं 2-3 घंटे काम है और पैसे चार्ज कर लेते हैं बनिस्बत मर्दों के। तो खवातीन और मर्दों में तो मतलब लाजमी बात है कि मतलब एक होता है ना कि आप बाहर निकलते हो उसके हिसाब से आपको पता चलता है। सही है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। खवातीन ड्राइवर है तो ये गलत चला रही है, जबकि वो खुद भी गलत चलाते हैं। अच्छा, ये मर्दों का आम परसेप्शन है कि खवातीन गाड़ी गलत क्यों? हाँ, I don't know, it's a male chauvinism in Pakistan. They think we are superior than women. अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो Way हमें back in the 1970s, my mother started driving, and she was the only woman driver who passed the test. वाह। अच्छा, ये यहाँ पर अगर रात में शाम में खातून की गाड़ी खराब हो जाती है तो लोग कहते हैं खवातीन को पता ही नहीं होता कि अब गाड़ी के साथ करना क्या है। ये I think थोड़ा बहुत है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से मजीद आगे बढ़ते हैं, जरा मजीद लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि खवातीन जो है वो कैसी ड्राइवर्स होती हैं और खवातीन को क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जिनका पता होना बहुत ज़रूरी है। मुझे बताएं कितने अरसे से ड्राइव कर रही है? I think so 15 to 20 years. वाओ, 15 to 20 years। आपने गाड़ी चलाना किससे सीखा था? मेरे भाई ने सिखाया था, कज़न ने, दूसरा एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। अच्छा, ये जो मर्दों का आम परसेप्शन है कि खवातीन को गाड़ी चलाना नहीं आता और अगर रोड पर खातून गाड़ी पीछे से गाड़ी का देख के पता चल जाता है कि कोई खातून चला रही है, इसमें कितनी सदाकत है? बिल्कुल ही रॉन्ग है मेरा ख्याल में। मर्द ज़्यादा फजूल गाड़ियाँ चलाते, क्योंकि जितनी खवातीन एहतियात से गाड़ियाँ चलाती हैं मर्द नहीं चलाते। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, लेकिन जहाँ खवातीन को देखते हैं ना, कहते हैं बस ये खातून गाड़ी चला रही हैं। इसको तो हक ही होना चाहिए गाड़ी चलाने का। बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर खवातीन ज़्यादा उससे गाड़ी चला रही होती है, एहतियात से गाड़ी चला रही होती है। क्योंकि इवन जब भी मैंने बड़े रिमार्क्स सुने अपने लिए, क्या जब मैं न्यू गाड़ी चलाती थी, कहती थी अनाड़ी आ रही है, ओह तेरे बाप की रोड है, ओह, या आप बिलीव करें लिटरली कि मैंने गालियां तक सुनी है। वाओ, और वो गाली जो मैं आपको ऑन कैमरा नहीं बता सकते, ऑन कैमरा नहीं बता सकती। इवन के आप देखें, मर्द जब रॉन्ग आ रहे होते हैं तो कितना घूर के देखते हुए जाते हैं, और अगर खवातीन जरा सा उसी वे पे चली जाएं तो कहते हैं ऐसे घूरते हैं जैसे पता नहीं कोई हमने अनोखा काम कर दिया और बहुत ही फजूल काम कर दिया है। अच्छा, खवातीन का क्या ही रहता है, उनको उनसे गाड़ी रिवर्स नहीं होती, उनसे गाड़ी पार्क नहीं होती। दिस इज वेरी रॉन्ग। बहुत अच्छी गाड़ी पार्क करती हैं और बहुत अच्छी रिवर्स भी कर लेती हैं। अच्छा, अगर आपकी खुदा न खास्ता कभी गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है, आपको पता होता है कि गाड़ी के साथ क्या हुआ है? एग्जैक्टली, फिर क्या करती हैं आप? अगर मैं खुद कर सकती हूँ तो इट्स ओके, नहीं तो मैकेनिक को कॉल कर देती हूँ। ठीक है। अच्छा, खवातीन के बारे में कहा जाता है कि मैकेनिक जरा ज्यादा चूना खवातीन को लगाते हैं, ऐसा मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। आपको पता है बेसिक चीजें क्या क्या है? ऑब्वियसली थोड़ी बहुत पता है, सारे 20 ईयर से गाड़ी चला रही हूँ तो कुछ अंदाजा हो जाता है कि अब इस वक्त क्या हुआ है, ऐसे में क्या हो जाता है, हमें क्या करना चाहिए। रेडिएटर में पानी डाल लेती हैं? ऑफ कोर्स डाल लेती हैं। एग्जैक्टली। वैसे तो आजकल रेडिएटर में गाड़ी में पानी डलता ही नहीं है, कूलेंट वाटर होता है, लेकिन कभी कुछ लीकेज हो जाए, पानी डालना पड़े या गाड़ी के अंदर से आवाज आ रही हो तो आपको पता होता है ये एग्जैक्टली आ रही होती माशाल्लाह है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक परसेप्शन है इसको खत्म होना चाहिए हमारी सोसाइटी से? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, मर्द और औरत जब वो चला रहे हैं, दोनों आप कहते हैं कि बराबर हैं, तो प्लीज थोड़ा सा, ठीक है, मर्द की एक अपनी हैसियत है, मैं ये तो बोल ही नहीं सकती, एज अ मजहबी, एज अ इस्लाम एक मर्द की अपनी हैसियत होती है, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन फिर भी आप जब एक साथ चल रहे हैं, आपको अपने घर चलाने के लिए भी औरत चाहिए, तो फिर इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हम लोग जो है वो बात कर रहे थे स्पेशली उन खवातीन से जो कि ड्राइव करती हैं और खुदा न खास्ता क्योंकि चलती हुई चीज़ है
कभी भी ख़राब हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ख़वातीन बहुत जल्दी, आम परसेप्शन ये है कि ख़वातीन बहुत जल्दी घबरा जाती हैं। ख़वातीन को जो है वो उस तरीके से ड्राइविंग सेंस नहीं होता, उनसे गाड़ी जो है वो रिवर्स नहीं होती, उनसे पार्क नहीं होती। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि मैकेनिक जो है वो ख़वातीन को चूना लगाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, ये हम जानेंगे। मैकेनिक के पास जाएंगे, उनसे ज़रा जाके पूछते हैं कि जब ख़वातीन उनके पास आती हैं तो किस किस तरीक़ों से उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश जो है वो हमारे नॉर्मली कर रहे होते हैं। कितने पैसे होते हैं, कितने वो चार्ज करते हैं, एक एक तार बदलने का या एक एक बेल्ट को टाइट करने का वो हज़ारों में पैसे जो है मांग रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है मर्द हजरात हैं, वो तो खुद जो है वो आपको ला के दे रहे होते हैं कि यार ये वाला पार्ट यहाँ लगा दो, मैं लेकर आता हूँ, तुम बस गाड़ी खोलो मेरी। लेकिन ख़वातीन जो है वो ज़रा एहतियात करती हैं मैकेनिक के पास जाने में भी, और इसीलिए चूँकि बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता ख़वातीन को, वो फंस भी जाती हैं और आसानी से जो है वो चुंगल में भी आ जाती हैं। इसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन यहाँ पर वक्त है ब्रेक का हमारे साथ। जी आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि ख़वातीन को आने वाले उन तमाम तर मसाइल के हवाले से जो कि जिसका सामना उनको रोज़ाना की बुनियाद पर करना पड़ता है। और मर्द हजरात का कहना यही है कि ख़वातीन को जो है वो ड्राइविंग चलाने की ऐसी परमिशन इसलिए भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ड्राइविंग करना ख़वातीन के बस से बाहर है। और जो यूजुअली लोगों ने बात की तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैकेनिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा चूना ख़वातीन को लगा रहे होते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना मैकेनिक के पास आएँ, उनसे मालूम करते हैं कि जो ख़वातीन उनके पास गाड़ी लेकर आती है उनकी गाड़ी में यूजुअली क्या मसाइल होते हैं, और साथ ही साथ उनको कुछ बेसिक्स पता भी हैं गाड़ी की या नहीं। तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि जब एक खातून गाड़ी लेकर आती है आपके पास जी और एक मर्द गाड़ी लेकर आता है, फ़र्क क्या होता है बुनियादी तौर पे? सबसे पहले आके क्या कहते हैं? सबसे पहले ये है कि कोई गाड़ी में मसला होता है वो बताते हैं, ये मसला है गाड़ी में। हाँ, जो मर्द जो होते हैं उनको थोड़ा बहुत पता होता है, लेडीज जो है उनको उतना नॉलेज नहीं होता चीज़ों का। और ख़वातीन आगे क्या कहती हैं? भाई ये मसला है, जो कोई भी होता है गाड़ी के अंदर कि बस गाड़ी बंद हो खराब गई है, बंद है, जो उनको पता नहीं होता। मर्द आते हैं तो उनको पता होता है इस चीज़ का मसला है। अच्छा, अगर हम देखें जिस तरीके से हमने देखा है मर्द हजरात बहुत शौकीन होते हैं गाड़ियों के, वो अपनी गाड़ियों को बड़ा तरीके से रखते हैं, रोजाना वॉश करवा रहे हैं अंदर से बाहर से। ख़वातीन कराती हैं या नहीं? नहीं ख़वातीन नहीं करा, नहीं करती है ख़वातीन? नहीं। सही है। अच्छा मुझे बताओ कि लोगों ने अमूमी तौर पे लोग ये बात करते हैं कि जो मैकेनिक हजरात होते हैं वो ख़वातीन को चूना लगाते हैं। नहीं, सारे मैकेनिक एक जैसे नहीं होते, तो बस हर किसी की अपनी अपनी सोच है। कैसे लगता है चूना? अगर कोई खातून आए किसी मैकेनिक के पास XYZ, कैसे चूना लगाते हैं मैकेनिक? अब जो लगाता होगा उसको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। तुम बताओ ना, तुम मैकेनिक को कहाँ कहाँ पर खेलने का मार्जिन होता है? हाँ, खेलने का मार्जिन होता है जहाँ उनको पता ही नहीं होता जिस चीज का, उस पे खेलते। अच्छा सही है। मैं अगर आई हूँ और मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है, और या मेरी वाटर बॉडी में मसला है, कुछ भी XYZ मसला है, अब मैं तुम्हारे पास गाड़ी लेकर आती हूँ और तुम चाहते हो कि तुम मुझे चूना लगा दो, तो तुम मुझे कैसे चूना लगाओगे? 2-4 चीजें और एक्स्ट्रा साथ में लगा देंगे, जो खराब भी नहीं है वो भी लगा देते हो। और ख़वातीन आगे से क्या कहती हैं कि हाँ सही है वो भी ठीक कर दो? उनको पता ही नहीं होता। और फिर पैसों में ज्यादती करती हो? जैसे मर्द हजरात को अगर आप बोलो कि इसमें ये मसला है तो वो कहते हैं यार ये बेल्ट टूटा हुआ है, तो वो कहते हैं कि ठीक है हम लेकर आ रहे हैं बेल्ट, तो ख़वातीन तो नहीं जाती होंगी? नहीं, वो खुद लाना पड़ता है। उसमें भी मार्जिन रख लेते हो? नहीं, यूजुअली रख जो करने वाले हो ये काम वो करते हैं। कोई मैकेनिक हो अगर, तो मुझे बताओ ना किस तरीके से वो 2 नंबरी करता है स्पेशली ख़वातीन के साथ? जो ख़वातीन को पता ही नहीं होता जिस चीज़ का, वो भी चीज़ डाल देते हैं वो। उनको पता ही नहीं होता। मर्द को तो पता होता है ये चीज़ खराब है कि नहीं। तो बस ठीक है, मतलब खातून आई तो उसको तुम लोग कहते हो कि मतलब यूजुअली जो मैकेनिक कर रहे होते हैं लूटने का मार्जिन होता है जी। अच्छा, बेसिक्स जो होती हैं, जैसे अगर मर्द कहीं जा रहा है उसकी गाड़ी बंद हो जाती है तो वो तसल्ली से बैठ जाता है, उसको पता होता है कि अच्छा या तो मेरी गाड़ी गर्म हो गई है, या मैं बोनट खोलूं, ये वाली तार चेक कर लूं, बैटरी चेक कर लूं। खातून की गाड़ी बंद होती है तो वो क्या करती है? वो किसी करीबी को फोन करती है या उनका मैकेनिक होता है उसको फोन करती है, वो आता है वही चेक करता है क्या मसला है गाड़ी में। लेडीज को तो पता नहीं होता, वो तो यही बोलती है कि गाड़ी बंद हो गई है बस। और जब उससे सवाल करते हो जी तो वो आगे से क्या जवाब दे रही होती है? कुछ पता ही नहीं होता उनको, बस चलते चलते बंद हो गई।
अच्छा, कौन सी ऐसी चीज है जिनका उन खवातीन को पता होना जरूरी है जो गाड़ियाँ चलाती हैं? हाँ, जो पुरानी चलाने वाली है उनको पता होता है। क्या चीज है जिनका पता होना चाहिए? बस ये पानी वगैरह का, एल का, बेल्ट वगैरह, छोटी छोटी चीज़ों को पता होना चाहिए उन्हें। पता होना चाहिए जी। सही है जी। हम जिस तरीके से बात करें कि बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है और यूजुअली जो लोग भी अक्सर ये बात करते हैं कि यहाँ पर जो है वो खवातीन को चूना लग जाता है, और चूना वहाँ पर लगता है जब आपको पता ही नहीं होता कि मेरी जो चीज़ ख़राब हुई है इसमें ख़राबी बेसिकली क्या है। तो ये तो कहा जाता है कि अगर आप मैकेनिक के पास जाते हैं एक मसला लेकर, तो वो आपकी एक तार तो जोड़ देता है, दूसरी निकाल देता है कि ताकि आप कल उसके पास दोबारा आ जाएं। तो अब चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें जिन गाड़ियों की जिनके बारे में खवातीन को पता होना ज़रूरी है, तो गाड़ी यहाँ पर मौजूद है जो कि आई हुई है बनने। वहाँ चलते हैं, देखते हैं और पूछते हैं इनसे, और आपको भी बताते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जिनका पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, गाड़ी एक खुली हुई है यहाँ पर, और जिस तरीके से अरशद साहब भी हमें बता रहे थे कि खवातीन जो है वो कॉल करके सिर्फ कहती है हमारी गाड़ी बंद हो गई है। तो अब अगर गाड़ी आपकी बंद, चले मेरी गाड़ी है और मेरी गाड़ी हो गई है बंद, अब मैं निकली बाहर, मैंने खोला बोनट, मुझे बताएं मुझे क्या चेक करना है सबसे पहले? पहले आपको फ्यूल चेक करना है, इसके अंदर फ्यूल है कि नहीं, मीटर के अंदर चेक करना है, गेज बता रहा है फ्यूल है कि नहीं है। ठीक है, फ्यूल आपका सही है तो फिर उसके बाद आप किसी इलेक्ट्रिशियन को या मैकेनिक को फ़ोन करो, वो चेक करेंगे आके कि स्विच का करंट नहीं है, पंखा नहीं चल रहा, क्या मसला है, क्यों बंद हो गई है। ठीक है, तो मतलब नॉर्मली अगर मेरी गाड़ी गर्म हो गई है, गर्म होके बंद हो गई है, तो आपका फैन नहीं चल रहा होगा। फैन नहीं चल रहा होगा, फैन कहाँ पर मौजूद होता है? ये फैन है। तो अगर मैं गाड़ी स्टार्ट करके लोग देख रहे होते हैं या रेडिएटर में पानी चेक कर रहे होते हैं, अब जब गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और खवातीन ये देखती हैं कि हमारा घर बस 1 मिनट पर है या 2 मिनट पर है, तो खवातीन की कोशिश होती है बस पहुंच जाएं घर गर्म गाड़ी के साथ ही। अगर गाड़ी गर्म हो तो क्या नुकसान होता है अगर तब भी आप ड्राइव करते हैं? तो गैसकेट उड़ जाती है गाड़ी, गैसकेट खत्म हो जाती है, गैसकेट जैसे इस गाड़ी की उड़ी हुई है। ठीक है, और वो खत्म हो जाती है और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अब गाड़ी गर्म हो गई है, अब मैं क्या करूं? अब आपने मैकेनिक को फ़ोन करना है, जो करीबी आपका मैकेनिक है वो आएगा, चेक करेगा, पंखा नहीं चल रहा या पानी नहीं है गाड़ी में। लेडीज बाद का पानी चेक नहीं करती, पानी खत्म हो जाता है तो फिर चलाती रहती है, तो इसी वजह से ज़्यादातर उड़ जाती है, पानी ना चेक करने की वजह से। अच्छा, और क्या क्या बेसिक चीज़ें जिनका पता होना चाहिए? पानी का चेक करना चाहिए, ऑयल चेक करना चाहिए, बस छोटा। अच्छा, यूजुअली मैंने देखा है कि खवातीन ऑयल चेक नहीं करती हैं। नहीं, कुछ भी ब्रेक ऑयल खत्म हो गया या जी दूसरा ऑयल, कौन सा ऑयल होता है ये? इंजन ऑयल चेक करना होता है, तो खवातीन कहती हैं बस ठीक है, एक ही बात जब खराब होगी मैकेनिक के पास लेकर जाएंगे। तो ये भी चेक करना, बताओ कैसे चेक करते हैं? ये देखो, जैसे ऑयल का गेज लगा हुआ है, इसको आपने चेक करना है कि ये ऑयल 2 डॉट पे आ रहा है तो सही है, पहले वाले डॉट पे तो खतरा है, ठीक है, इंजन सीज ना हो जाए। अच्छा, अगर यही बात करने वाली थी मैं कि अगर गाड़ी में इंजन ऑयल नहीं है और मैं फिर भी गाड़ी चला रही हूँ तो क्या नुकसान होता है? आपके मीटर के अंदर ऑयल की लाइट आएगी, आप फिर भी गाड़ी चला रही है तो फिर इंजन सीज हो जाएगा आपका। और अगर इंजन सीज होता है तो कितने का खर्चा है? कम से कम भी 40-50 हज़ार रुपए का खर्चा। 40-50 हज़ार रुपए का, ठीक है, मेहरान का, ठीक है। और अगर ब्रेक ऑयल नहीं है गाड़ी में, ब्रेक ऑयल नहीं है तो फिर ब्रेक नहीं होगा गाड़ी में, ब्रेक नहीं लगेगी गाड़ी में, कभी बंद हो सकती है। अच्छा, कुछ साइंस आ रहे होते हैं गाड़ी में, जैसे आपने बताया अगर बैटरी का साइन आ रहा है जी, तो क्या करना है मुझे? बैटरी का साइन आ रहा है तो आपका जो इसमें डायनेमो लगा हुआ होगा वो काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है, या तो उसकी बेल्ट टूट गई होगी या तो अंदर से खराब हो गया होगा, ठीक है। और अगर इंजन का साइन आ रहा है मेरी गाड़ी में, क्या मतलब है इसका? इंजन का साइन आ रहा है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर, तो उसने साइन ऑन किया है, आपको मैकेनिक से चेक कराना चाहिए। उसके लिए फौरन मैकेनिक के पास जाना चाहिए, हफ्ता 2 हफ्ते इंतजार कर लेना चाहिए? फौरन जाना चाहिए, फौरन जाना चाहिए। बाकी जो साइंस वगैरह आ रहे होते हैं उनके बारे में बताओ। जो भी साइंस आना चाहिए आपको मैकेनिक को, जो इलेक्ट्रिशियन को दिखाना चाहिए, फौरन दिखा देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यूजुअली यही होता है कि जब लोग आ रहे होते हैं, या जैसे तुमने बात की इंजन ऑयल की, इंजन ऑयल कितने अरसे बाद आपको जो है वो बदल लेना चाहिए, डालना चाहिए? 3500-3000 के अंदर अंदर आपको चेंज करना चाहिए। 3500 किलोमीटर गाड़ी चल रही है तो आप गाड़ी का इंजन ऑयल बदल, ठीक है। और ब्रेक ऑयल भी बदल दें, जैसे आप ब्रेक पैड वगैरह चेंज कराते हैं, शू चेंज कराते हैं, तो आप ये भी चेंज करा लें ब्रेक ऑयल। अच्छा, मुझे बताओ कि जब खवातीन आती हैं, खवातीन को मुतमईन करना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है। क्या मुश्किलात आती हैं? वो लेडीज़ है, उससे बात नहीं ऐसे नहीं होती ना,
तब ये क्या अब बात उनको- है, लेडीज हैं तो उनसे बात कुछ करो, वो सवाल जवाब कुछ करती है। मर्द होता है तो चलो उससे बात बंदा कर लेता है, लेडीज को बहुत मुश्किल से क्या मुश्किल होती है बताओ ना। अगर फॉर सपोज गाड़ी अगर बनने आई, तुमने गाड़ी बना दी, अब तुम कुछ चीज समझा रहे हो उसको, तो वो समझती नहीं है ना। एक चीज है तो उनको दो, तो वो आगे से फिर बहस ही करती है, ये मेरी तो चीज ठीक थी, आपने क्यों चेंज कर दी। तो इसीलिए थोड़ा हम लोग पीछे हट जाते हैं मर्दों में। फिर क्या कहते हो? फिर जो भी दे देती है फिर रख लेते हैं, क्या करें, मजबूरी होती है। अच्छा, अक्सर लोग मैंने देखा मैकेनिकों को, खवातीन उनके पास जाएं तो वो जो चीज़ उन्होंने निकाल के रखी होती है ना, वो भी वापस कर देंगे। नई चीज़ हमने लगा दी है, आपकी पुराने वाली भी पड़ी हुई है, ये भी दे ले जाएं, आप किसी और को चेक करा लीजिएगा कि ख़राब ही थी, मैं गलत बात नहीं कर रहा। स्पेयर पार्ट्स लेने जाएं, उस पर खवातीन को कोई खातून ऐसी हुई आज तक आपके पास आई है जिसने कहा हो कि मैं खुद जाके ले आती हूँ? हाँ, ऐसी भी आती है, और खुद पार्ट्स खुद लेके भी आती है, बस खाली हमारे से फिट करा के चली जाती है। वाह। अच्छा, तो ये जो बेल्ट्स होते हैं गाड़ी में, जी। कभी एसी का बेल्ट टूट गया, कभी ये वाला बेल्ट टूट गया, कभी वो वाला बेल्ट टूट गया, ये बेल्ट कौन कौन से बेल्टों की क्या क्या निशानियां हैं, और कौन सा बेल्ट टूट जाए तो थोड़ा सा गाड़ी आप चला सकते हैं? देखो, बेल्ट टूट जाए तो गाड़ी थोड़ा आप चलाएंगी तो आपकी गाड़ी गर्म हो जाएगी। बेल्ट के साथ बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं, कौन सा बेल्ट? फैन बेल्ट है, उसके साथ वाटर बॉडी भी आपकी चल रही है जो पूरे पानी को सर्कुलेशन कर रही है इंजन के अंदर। अगर वो बेल्ट टूटेगा आपकी गाड़ी थोड़ी देर में ही गर्म हो जाएगी, तो आपको ज़रूरी जाके उसी टाइम डलवाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आखिर में मुझे बात बताओ, इसका बोनेट बंद हो रहा है? जी। हाँ, आखिर में मुझे एक बात बताओ कि अच्छा मैकेनिक, वो कहते हैं ना अच्छा दर्जी और अच्छा मैकेनिक किस्मत वालों को मिलता है। मुझे बताएं, अच्छा मैकेनिक ढूंढने या अच्छे मैकेनिक की कोई निशानी हो कि भाई ये अगर मैं जा रही हूँ और मुझे पता है कि यार ये मैकेनिक मुझे इतने पैसे बता रहा है, दूसरा मुझे इतने बता रहा है, तो इनमें से कौन सा ऐसा मैकेनिक है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ? अच्छे मैकेनिक की निशानी क्या है? अच्छे मैकेनिक की ये निशानी होगी, आप उसके पास गए, गाड़ी खड़ी किए, वो आपकी प्रॉपर गाड़ी चेक करेगा, जो उसमें फॉल्ट होगा वही आपको बताएगा ये फॉल्ट है गाड़ी। बाकी वो मैकेनिक की तरह घुमा फिरा के आपको नहीं बोलेगा, जिस चीज़ में फॉल्ट होगा वही बताएगा। मतलब 10 चीजें और नहीं निकालेगा कि इसका ये भी चेंज करा लें, इसका वो भी चेंज करा लें। जहाँ फॉल्ट होगा वहाँ उंगली रखेगा, ये चीज़ खराब है, ये चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, मैकेनिक के पास से गाड़ी एक दफा होके चली जाए तो कितने महीने गाड़ी सही चल रही है तो इसका मतलब ये मैकेनिक ठीक था? मतलब मैं तो ऐसे ही अंदाज़ा लगाती हूँ कि अगर एक मैकेनिक के पास में चली गई हूँ और मैंने उसको बोला कि भाई ये मेरी गाड़ी है, इसको मुकम्मल चेक करो और मुझे बताओ इसमें क्या क्या फॉल्ट है, वो मुझे उसने बताया, मैंने उसको बोला भाई ये सब सही कर दो, अब उसने कर दिया, अब मेरी गाड़ी बताओ कितने दिन तक सही चल सकती है? देखो, उसमें कुछ कह नहीं सकते, ये मशीनरी है, पुरानी गाड़ी होती है, जिस चीज़ का काम हमने कर भी दिया उसका फॉल्ट नहीं निकलता, किसी और चीज़ का फॉल्ट कर निकलता। वो जो हमने काम किया उसका फॉल्ट कभी भी नहीं आता। कोई और काम निकल आए तो वो अलग बात है। जी, जो हमने काम करके दिया उसका फॉल्ट दोबारा नहीं आएगा। कितने अरसे बाद गाड़ी मैकेनिक के पास खुद ही लेके आ जानी चाहिए, चाहे उसमें मसला हो या ना हो? हाँ, आप जो है ना 4000 किलोमीटर चलाने के बाद आपको मैकेनिक के पास जाना चाहिए, चेक करानी चाहिए, ब्रेक पैड वगैरह, इंजन ट्यूनिंग वगैरह सारा कुछ कराना चाहिए। ट्यूनिंग कितने अरसे बाद करानी चाहिए? 4000 किलोमीटर? नहीं, ट्यूनिंग को आप 10,000 किलोमीटर के बाद चेंज करा ले। सही है। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली इंजन और ये सब की, अब जरा टायरों पर आ जाते हैं। अक्सर मैंने देखा है खवातीन को ये पता नहीं चलता कि टायर में हवा कम हो गई है, तो ये चेक करना चाहिए खवातीन कैसे को। पता चलेगा? आप गाड़ी चलाएंगी तो आपकी गाड़ी पूरी वाइब्रेशन करेगी, चलेगी नहीं, आपको अजीब ही फील होगा, गाड़ी में जंप आएंगे, बैलेंस नहीं होगी गाड़ी। जी, आपको उतर के देखना चाहिए चारों व्हील आपने हवा पूरी है कि नहीं। कितनी हवा पूरी होती है? मेरे ख्याल में 30-32 होती है पॉइंट। 30-32 होती है, और अगर इससे कम हो तो कम हो तो गाड़ी फिर वो इधर उधर स्टीयरिंग खिंचाई करता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है वो अर्शद मौजूद है। अर्शद बता रहे थे कि वो तमाम तर चीज़ें जिनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। वैसे हमने देखा है कि हर मैदान में लड़कियों ने बहुत कामयाबियाँ हासिल की हैं, लेकिन एक जगह जहाँ पर जो है वो हमें नुकसान होता है वो है मैकेनिक के पास आने से। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, मैकेनिकल चीज़ें होती हैं जिसके बारे में ख़वातीन को खास तवज्जो देती नहीं है। उनका ये होता है कि गाड़ी जब तक सड़क पर चल रही है तब तक चलाते हैं, जब बंद हो जाएगी तब हम जो है वो मैकेनिक के पास आ जाएंगे। या यूजुअली ऐसा होता है कि घरों में अब भाई वगैरह मौजूद होते हैं, हस्बैंड्स मौजूद होते हैं, वालिद मौजूद होते हैं, तो उनको चाबियां दे दी जाती हैं कि मेरी गाड़ी में मसला है, आप काइंडली चेक करा दें। तो उस तरीके से पता नहीं चलता, क्योंकि मर्द हजरात रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र कर रहे होते हैं, उनकी गाड़ी में कोई भी मसला होता है, किसी भी मैकेनिक के पास खड़े होकर वो उस मसले का हल निकाल लेते हैं, तो उनको
उसका नॉलेज मिलता रहता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बचा जा सकता है। उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने एक बुरे मैकेनिक के पास से किस तरीके से अपनी गाड़ी को सेफली निकालना है, अच्छा मैकेनिक कैसे ढूंढना है, बेसिक चीज़ें जिनमें तमाम तर चीज़ें जैसे अरशद भी हमें बता रहा था पता होनी चाहिए, ताकि आप जो है वो खुद भी महफूज हो, आपकी गाड़ी भी महफूज हो और आप तमाम तर मुख्तलिफ रंगों के चूनों से जो है वो बच सकेंगे। उम्मीद है हमारे आज के प्रोग्राम के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।